वेलकम टू ऑल माय क्यूरियस फेलोज। आप तमाम लोगों को खान द ग्लोबल साउथ मेंटोर पर स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 24 मई 2026 को यूपीएससी का एग्ज़ाम, ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। उसमें इस बार बहुत चर्चा हुई। इसलिए चर्चा हुई क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक और जिन कैंडिडेट्स जो उसमें अपेयर हुए उनके मुताबिक कि इस बार का यूपीएससी जो सीसेट था वो यूपीएससी की हिस्ट्री में सबसे टफ मोस्ट था, जिसके ऊपर आवाज़ भी उठ रही है। तो लेकिन चलो हम जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु वांट टू अपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, उनके लिए हम जो है सीसेट के क्वेश्चन उनके सामने लाकर हम बारी बारी उनको सॉल्व करेंगे। सीसेट में जो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बारी बारी एक एक क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अगर एट द सेम टाइम सारे क्वेश्चन करेंगे तो दैट बिकम्स वेरी लेंथी एंड इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं और थोड़ा उसको हम एक्सप्लेन करके करते हैं। तो जब आप यूपीएससी सीसेट 2026 जो 24 मई 2026 को कंडक्ट हुआ, उसमें ये मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है। चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यूपीएससी सीसेट में क्या अक्सर बैठकर मैंने देखा है कि जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं। हालांकि उनका सोल्यूशन आसान होता है, बट वो सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन मांगता है, वो आपका पेशेंस मांगता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं देन उस क्वेश्चन की सोल्यूशन जो है वो आपके लिए आसान बन जाती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के साइज को देखकर, लेंथी क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके हाथ से छूट जाएगा। तो देखो अगर हम ये देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये रेशोज एंड प्रोपोर्शन से डाला गया है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ मेल वर्कर्स टू फीमेल वर्कर्स इन टू कंपनीज ए एंड बी इज 13:10 and 7:5 respectively. If the number of female workers is same in both companies, what is the ratio of total number of workers in A to the total number of workers in B? देखो भाई साहब, हमारे पास दो कंपनीज हैं। हम इस तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखते हैं। हमारे पास दो कंपनीज हैं, एक है भाई साहब कंपनी ए और एक है हमारे पास कंपनी बी। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे करना। कंपनी ए बताओ, कंपनी ए में दो किस्म के, दो जेंडर के मुलाजिम हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। और मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे क्या है 13:10। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 13:10 कंपनी ए में। और कंपनी बी में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 7:5। राइट। अब देखो यहां तक तो हमने समझ इसको कर लिया। क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, आप क्वेश्चन को जब आप रीड करते हैं तो आप आराम से स्टेप वाइज उसको सॉल्व करो। बोलता है इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज सेम इन बोथ कंपनीज, यानी देखो यहां पे जो देखो ये तो मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स का रेशियो है, यानी ये मेल वर्कर का रेशियो है, ये जो है 10 जो है फीमेल वर्कर का रेशियो है। यहां पे भी कंपनी बी में ये मेल वर्कर और ये आ गया फीमेल वर्कर का रेशियो। बोलता है दोनों कंपनीज में फीमेल वर्कर्स बराबर हैं, यानी इधर जो फीमेल वर्क कंपनी ए में फीमेल वर्कर का रेशियो 10 है और कंपनी बी में जो है ये 5 है। लेकिन बता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहा है कि जितने फीमेल वर्कर्स, अब रेशियो तो यहां पे जो है 10 रेशियो है फीमेल वर्कर का कंपनी ए में, यानी मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 13:10। और यहां कंपनी बी में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 7:5। देखो यहां पे ये आ गया फीमेल का रेशियो 10 और यहां पे जो है ये है फीमेल का रेशियो 5। लेकिन क्वेश्चन क्या बताता है, ये तो रेशियो है। आप बोलोगे इधर तो ये 10 फीमेल आ गई, इधर 5 फीमेल, दिस इज इन रेशियो, ये एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन बोलता है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने फीमेल यहां पे हैं उतने ही फीमेल यहां पे हैं। अब इधर है 10, ये रेशियो 10 है, यहां पे रेशियो 5 है ना। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ए टी क्या, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जितने फीमेल यहाँ पे हैं, फीमेल का रेशियो है यहाँ पे 10, यहाँ पे है फीमेल का 5, तो ये जितने फीमेल कंपनी ए में है उतनी फीमेल कंपनी बी में है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इधर फीमेल जो है समझो रेशियो 10 है ना, यहाँ पे 30:10 है, यहाँ पे फीमेल 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करने के लिए इसको मैं 5 को 2 के साथ मल्टीपल करूंगा। देखो फीमेल इधर भी 10 बन जाएंगे, इधर तो ऑलरेडी 10 है, ठीक है ना। लेकिन अब इस पूरे को अगर मैं 5 को 2 के साथ मल्टीपल करूंगा, क्यों, क्योंकि जितने फीमेल यहाँ पे हैं इधर रेशियो 10 में है, इधर रेशियो 5 है, लेकिन क्वेश्चन कहता है भाई साहब जितने फीमेल यहाँ पे हैं उतने फीमेल यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो 10 है, यहाँ पे रेशियो 5 है। अब हमें 5 को 10 बनाना होगा, तभी जाकर इधर और इधर क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए मुझे 5 को 2 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो 7 को 2 के साथ मल्टीपल करोगे दैट इज 14, तो रेशियो 5 को 2 के साथ मल्टीपल करोगे 10 आ जाएगा। और ये जो है इसको ऐसे रखना है, इसको हमने ऐसे रखना है जो आपके पास है 13:10। अब देखो फीमेल यहां पे भी समझो 10 आ गया और फीमेल यहां पे भी क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब फीमेल यहां पे 10, यहां पे भी 10 बराबर मैंने कर दिया, क्यों, मैंने 5 को 2 के साथ मल्टीपल किया। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का रेशियो 10 था, यहाँ पे 5 था, लेकिन क्वेश्चन बोलता है जितने फीमेल इधर हैं उतने नंबर ऑफ फीमेल इधर भी हैं, इसलिए मुझे ये ऑलरेडी फीमेल इधर अगर 10 रेशियो में है तो इसको भी मैं 10 बनाऊंगा, तो 5 के साथ 2 को मल्टीपल करूंगा तो 10 बन जाएगा। लेकिन फिर इसको भी इसके साथ जो ये है मेल वाला, इसको भी आपको 2 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे फीमेल हमारे पास क्या बन गए, बराबर बन गए। अब आगे क्या बताता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन ए। अच्छा, ए में जितने टोटल वर्कर्स हैं, अब देखो ए में टोटल वर्कर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, ए में टोटल वर्कर्स कितने आ जाएंगे, देखो मेल है, मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे 13:10 है, तो 13:10 कितना हो जाएगा, यानी 23 आ जाएगा, है ना। 13 तो 10 कितना, 13 + 10 कितना आ जाएगा, 23 यूनिट, ठीक है ना। तो 23 वर्कर्स कंपनी ए में आ गए। तो कंपनी बी में अब कितने वर्कर्स आ जाएंगे, कंपनी बी में कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ पे 14 मेल आ गए, मेल का रेट 14 और फीमेल का क्या है 10, 14 तो 10 कितना हो गया 24। अब बोलता है जो कंपनी ए में जितने वर्कर्स हैं तो और कंपनी बी में जितने वर्कर्स हैं उनका रेशो बताओ। तो कंपनी ए में वर्कर्स कितने आ गए 23, रेशो कंपनी बी में कितना आ गया 24, तो 23:24, यानी हमारे पास 23:24 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कराता हूं। तो पहले हमारे पास कंपनी ए में 30:10, यानी मेल का और फीमेल का रेशियो क्या था 30:10, और कंपनी बी में मेल और फीमेल का रेशियो क्या था 7:5। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या बताता है कि जितने कंपनी ए में जितने फीमेल है उतने ही कंपनी बी में भी फीमेल है, इसलिए कंपनी देखो यहाँ पे फीमेल का रेशियो 10 था, यहाँ पे फीमेल का रेशियो 5 था, लेकिन इधर जितने फीमेल है इधर भी इतने फीमेल है, इसलिए मैंने 5 को 2 के साथ मल्टीपल कर दिया। फीमेल इधर भी 10 आ गए तो इधर भी समझो 10 आ गए, रेशियो 10 में इधर भी है तो रेशियो 10 में मैंने इधर भी ला लिया इनको, ठीक है। लेकिन फिर मुझे इसको भी जैसे 5 के साथ जो रेशियो में 7 है ना, इसको जब 5 को 2 के साथ मल्टीपल किया 10 लाने के लिए, तो 7 को भी मैंने 2 के साथ मल्टीपल करना होगा, तो बन गया 14, तो 40:10। अब हमें रेशियो बताना है कि भाई टोटल वर्कर जो है कंपनी ए में और कंपनी बी में जो टोटल वर्कर्स है उनका रेशियो बताओ। तो कंपनी ए में कितने आ जाते हैं 13:10 कितना आ जाएगा 23 आ जाता है, ठीक है ना। और कंपनी बी में वर्कर्स मेल और फीमेल कितने आ गए 14:10 कितने हो गए 24। तो अब यहाँ पे 23 है, तो रेशो मतलब डिवाइड आप देख सकते हैं 24, यानी 23:24, ये आपका ऑप्शन बी आ गया रहेगा।